जय गुरुदेव। नौ रस रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, भयानक, विभत्स और शांत, ये नौ भाव नौ रस कहलाते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागने से नाना प्रकार के अश्रुत शास्त्रों का ज्ञान और अज्ञात सब भाव समूह स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और उस भाव आवेश में ही साधक महा आनंदित रहता है एवं मन में जो स्फुरणाएँ होती हैं उनको क्रिया रूप में अपने अपने संस्कार अनुसार प्रकट करता है, जिसकी कोई श्रृंखला या क्रम नहीं है। जिस समय जो भाव वृत्ति आती है वह अपना वैसा ही कार्य करती है। अव्यक्त चैतन्य शक्ति से साधक के मन को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा कभी तीव्र भाव की प्रेरणाएं होती हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य में परिणित होने देने की आवश्यकता है। इसलिए साधकों को निःशंक निर्भय होकर अपनी इच्छा शक्ति को क्रिया में परिणित होने देना चाहिए। जब साधक में रौद्र भाव का प्रकाश होता है तो साधक काल में साधक क्रोध एवं कर्कश भाषा में अपने रौद्र रूप को प्रकाशित करता है। जब साधक में अद्भुत रस की क्रियाएं होती हैं तब वह महाविस्मय प्रकाश करता है, क्योंकि उसे अनुभव भी विस्मयकारी ही होते हैं। जैसे ही साधक में श्रृंगार रस का आविर्भाव होता है तो अपने उपास्य देव को पति के रूप में देखता है अथवा आत्मरति में निमग्न हो जाता है। और जब साधक में हास्य रस का विकास होता है तो वह साधन काल में स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतहसित, इन 6 प्रकार के हास्यों में से किसी भी प्रकार के हंसने की क्रिया करता है और घंटों तक नाना प्रकार से हंसता रहता है। साधक को क्रिया करते करते यदि वीर रस का भाव आ जाता है तो वह इतनी स्फूर्ति से गर्जन, तर्जन, आस्फालन, शरीर का तोड़ना मरोड़ना अथवा आवेश में कठिन से कठिन कार्य को भी सहज में कर डालता है और यदि चाहे तो उस अवस्था में मजबूत से मजबूत चीज़ों को भी तोड़ मरोड़ सकता है। अर्थात साधन काल में वह वीर की तरह उत्साहपूर्ण होता है। साधन काल में बहुत से साधक करुणा रस से भर जाते हैं तो कष्ट व्यंजक करुणाजनक स्वर में रोते हैं और चिल्लाते हैं। बहुत से साधकों को साधना करने बैठते ही अंतर में भय का संचार होता है, जिससे वह भयभीत हो जाते हैं अथवा भय सूचक शब्द करते हैं। कितने ही साधक साधन के समय में निंदा और घृणा सूचक शब्द बोलते हैं और तिरस्कार सूचक शरीर की चेष्टाएं करते हैं। ऐसे ही शांत भाव वाले साधक साधन काल में चुपचाप सुनसान शरीर, मन, प्राण, इंद्रियों की क्रिया के व्यापार को रोककर निश्चेष्ट बैठ जाते हैं और अपने अंतर आत्मा में संलग्न हो जाते हैं, जिससे परम शांति का महासुख अनुभव करते हैं। इसी तरह महायोग साधन में अंतर आत्मा की प्रेरणा से साधकों को शारीरिक, मानसिक और प्राण की क्रियाएं होती हैं। सब तत्व और भौतिक विषय समूह का ज्ञान हो जाता है एवं ये प्राकृतिक तत्व साधक के अनुकूल हो जाते हैं। उनके स्थान, कार्य, स्थिति और स्वरूप को साधक स्वयं जानने लगता है और उनसे अपनी आवश्यकता के अनुसार भौतिक और आध्यात्मिक सहायता लेता है। वे भी साधक के प्रतिकूल कभी नहीं होते।
ये सब क्रियाएं अर्थ शून्य नहीं हैं। अतएव साधक की कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होने से मंत्र, यंत्र, जप, तप, पाठ, पूजन, उल्टा सीधा जो कुछ भी किया हो वह सब शुभ रूप होकर फलने लगता है और सब देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। क्रिया के समय साधक जो कुछ भी शुभ अशुभ क्रिया कर्म करते हैं वे सब आत्मदेव की प्रति संपादन करता हैं। इसलिए क्रिया करते समय साधक का जल्पना बकना जप का फल देता है और उस समय की तंद्रा या निद्रा समाधि का फल देती है। अंगों की चेष्टा विक्रिया पूजन का फल प्रदान करती है। रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम बलि का काम देता है जिससे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह उस समय का कुंडलिनी शक्ति का संयोग मुक्ति रूप फल देता है और क्रिया साधन के समय का बोलना स्तोत्र पाठ के सदृश फलदायक है तथा उस समय का अवयव संस्पर्श हाथ से निज अंग प्रत्यंग का मर्दन और स्पर्श मंत्र न्यास का काम करता है। क्रिया करते समय का खाया हुआ भोजन हवन का फल देता है और क्रिया शक्ति के आवेश से जिस तरफ भी दृष्टिपात होता है या देखा जाता है वह ध्यान रूप है, उससे ध्यान का फल होता है एवं क्रिया करते करते लेट जाना ईश्वर के प्रति साष्टांग प्रणाम रूप नमस्कार का फलदायक है। इसी तरह साधक कुंडलिनी जागरण से अपने अपने संस्कार अनुसार जो कोई भी क्रियाएं करते हैं चाहे शुभ हों या अशुभ हों सब आध्यात्मिक ज्ञान में परिणित होकर महामंगल रूप सुखदायक होती हैं। योग क्रिया द्वारा कर्म निवृत्ति। क्योंकि त्रिताप से संतप्त मनुष्यों को संसार में रहकर परम शांति पाने के लिए एकमात्र उपाय अध्यात्म योग विद्या है जो परम सुख और मुक्ति प्रदान करती है। उनकी प्राप्ति होने से साधक के सब धर्म कर्म पाठ पूजन जप तप इत्यादि अपने आप छूट जाते हैं और साधक सदा के लिए विधि निषेध के सब धर्म कर्म से निवृत्त हो जाता है। इसलिए श्री महेश्वर कहते हैं कि मेरी कृपा प्रसाद क्रिया शक्ति से जो साधक विशुद्ध हो गए हैं उनके लिए शास्त्र कथित वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा करना कष्टकर है। इसलिए वे आश्रम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें करना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वे मेरी भक्ति एवं शक्ति के बल से मेरे ही सदृश विधि और निषेध से परे हैं। अतएव उनके लिए विधि निषेध का कोई बंधन नहीं है। अतएव प्रथम तो योग साधना से ज्ञान का उदय होता है जिससे साधक लोग काम्य कर्म का त्याग करते हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश होने से साधकों के मन में सांसारिक सुख की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए वे कामना करके कोई कर्म नहीं करते। इसी तरह ज्ञान का उदय होने से साधक के काम्य कर्म का त्याग होता है। दूसरे योग साधना से प्रकाशित हुआ ज्ञान साधक की बुद्धि में समा जाता है। सम्यक प्रकार से ज्ञान बुद्धि में प्रतिष्ठा पा जाने से साधक निमित्त कर्म का भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे लोग किसी निमित्त से कोई कर्म नहीं करते। इसी ज्ञान के विचार से उनके निमित्त कर्म का भी त्याग होता है। तीसरे, योग साधना से साधक को पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वे नित्य कर्म का भी त्याग करते हैं और
चौथे, साधक को अद्वैत ज्ञान होने पर उनके वर्ण आश्रम धर्म का भी त्याग हो जाता है। इसी तरह श्री शिवजी की कृपा क्रिया शक्ति से ज्ञान का उदय होकर प्रतिष्ठा पाकर पूर्णतया लाभ करने पर साधकों के नित्य निमित्त काम्य और प्रायश्चित तथा निषिद्ध आदि सब कर्मों का त्याग हो जाता है और साधक अद्वैत ज्ञान से शिव रूप हो जाते हैं। तब उनको कोई कर्म बंधन बांध नहीं सकते। जय गुरुदेव।